हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। नए साल 2024 के आने से पहले पहले आप लोगों के पास एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। और न्यूज़ क्या है कि बार्क की जो साइंटिस्ट वाली रिक्रूटमेंट निकलती है, जो हर साल निकलती है, तो उसका 2024 का रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। रिक्रूटमेंट OCES DGFS 2024 रिलीज हो चुका है। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम सेंटर क्या होगा, एग्जाम फीस क्या होगी, और गेट 2024 अगर आप दे रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये पोस्ट जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी है, परंतु इस वीडियो में मैं केवल और केवल साइंस ग्रेजुएट्स के लिए ही बात करूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करें तो प्लीज उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो रिक्रूटमेंट है वो आज यानी कि 30 दिसंबर को न्यूज़पेपर वगैरह में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें प्रिंट मीडिया में ये निकल जाएगा 30 दिसंबर से और 2 जनवरी तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। मैं एक वीडियो वो भी बना दूंगा कि फॉर्म फिल किस तरह से करना है। लास्ट डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन रहने वाली है वो 30 जनवरी 2024। 30 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो जो ओपन होगा, कुछ करेक्शन अगर आपको करना है तो उसके लिए 16 और 18 फरवरी 2024 को करेक्शन विंडो ओपन होगा। अलोकेशन कंफर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन CBT ऑनलाइन एग्जाम, ये भी मैं आगे एक प्रोसेस बताऊंगा आपको कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है ऑनलाइन एग्जाम में तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हैं। गेट के एग्जाम से भी आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। अगर आप गेट का एग्जाम नहीं दे रहे तो उसके लिए फिर उसके बाद आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा, किसका, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इनका। तो अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा। कंफर्मेशन 19 फरवरी से 29 फरवरी तक आप कंफर्मेशन दे सकते हैं। और उसके बाद की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, अप्रैल फर्स्ट वीक 2024 में जो सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, वो उनका नेम शो हो जाएगा पोर्टल के ऊपर। अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट, वो 26 अप्रैल से और 6 मई तक रहेगा। इंटरव्यू सिलेक्शन, जो सिलेक्शन इंटरव्यूज होंगे वो मई में चलेंगे, 14 मई से और 14 जून तक। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड फॉर OCES 2024, वो शो होगा लास्ट वीक ऑफ जून में, सेकेंड वीक ऑफ। और लास्ट डेट फॉर सेलेक्टेड OCES 2024 कैंडिडेट डिजायरस ऑफ DGFS टू गिव डिटेल ऑफ MTech एडमिशन इन सेलेक्टेड DGFS इंस्टीट्यूट, सेकेंड वीक ऑफ मार्च। और ये सारी जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कमेंसमेंट यानी कि स्टार्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो मेनली आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखनी है वो 30 दिसंबर, 30 जनवरी, उसके बाद 16 से 18 फरवरी करेक्शन डेट। और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन टेस्ट में अगर देना है, बैठना है, तो उसके लिए 19 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको कंफर्मेशन देना है। ये डेट्स अभी, बाकी की जो डेट्स हैं अभी आप लोगों के लिए काम की नहीं है, ये तब काम की है जब आपका सिलेक्शन हो रहा है या आपको कॉल पड़ रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो मैंने जैसा कहा इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है, पर मैं यहाँ पर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए बता रहा हूँ, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। तो फिजिक्स अगर डिसिप्लिन से आप हैं, फिजिक्स से आप हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन डिग्री जो होनी चाहिए वो MSc या इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, पार्टिकल एंड हाई एनर्जी फिजिक्स, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग, या इसके अलावा BE BTech इंटीग्रेटेड MTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, है ना। या तो आप BE BTech हो, इंटीग्रेटेड MTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, BE BTech वाला भी अलाउ होगा यहाँ पर। गेट सब्जेक्ट पेपर, अगर आप गेट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको गेट के पेपर जो देना पड़ेगा वो फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा। और कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर फिजिक्स वाले डोमेन में जाना चाहता है तो उसको भी फिजिक्स का ही पेपर देना होगा। ये जो लोग हैं जो फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हैं, ये कौन सी ट्रेनिंग स्कीम में जाएंगे, ये ट्रेनिंग स्कीम इनकी जो होगी फिजिक्स और RSES, है ना, फिजिक्स और RSES। यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम जो है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और अगर आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखें तो बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, उसको पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा आपको आधा पौना घंटा, तो वो आप आराम से देख सकते हैं डाउनलोड करके। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री डिसिप्लिन से आप है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है MSc, इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
और ये भी जो ट्रेनिंग स्कीम में जाएंगे केमिस्ट्री और RCES जो स्कीम है उसके अंदर जाएंगे। फिर अगर हम बात करें बायो साइंस डिसिप्लिन के लिए तो MSc इंटीग्रेटेड MSc इन बायो साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटामोलॉजी, फूड साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, फूड साइंस, ये सब जो डिसिप्लिन वाले हैं। इसके अलावा BE, BTech, BSc इन फूड टेक्नोलॉजी वो भी एलिजिबल है। इनको गेट का जो पेपर देना होगा वो लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी का गेट का पेपर देना होगा। इनकी जो ट्रेनिंग स्कीम होगी वो होगी बायो साइंस की। उसके अलावा जियोलॉजी डिसिप्लिन वाले जो हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MSc और इक्विवेलेंट MTech इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोकेमिस्ट्री और 5 और 6 ईयर इंटीग्रेटेड MTech इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। इनको जो गेट का पेपर देना होगा वो देना होगा जियोलॉजी और जियोफिजिक्स, और इनकी जो ट्रेनिंग स्कीम होगी वो होगी जियोलॉजी। फिर अगर हम बात करें एज लिमिट और फ़ी क्या रहनी है, तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 26 साल, यानी कि 1 अगस्त 1998 के बाद जिनका बर्थ हुआ है वो एलिजिबल है। फीस जो रहेगी वो रहेगी इनके लिए 500 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस, और अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है जनरल का है तो उसकी जो एज लिमिट है वो 36 ईयर और उसकी कोई फ़ी नहीं लगेगी। OBC NCL के लिए 29 ईयर्स 1 अगस्त आफ्टर 1 अगस्त और 1995, 1 अगस्त 1995 के बाद वाले सारे एलिजिबल है। फी जो इनकी भी रहेगी वो 500 प्लस बैंक चार्ज, और अगर कोई इनमें फिजिकली चैलेंज्ड है तो उनकी जो एज लिमिट है वो 39 ईयर्स होगी और फीस से वो एग्जम्प्टेड होंगे। SC/ST के लिए 31 ईयर्स और 1 अगस्त एंड 1993 के बाद वाले सारे एलिजिबल है। फीस से ये एग्जम्प्टेड रहेंगे, और अगर इनमें कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो 41 ईयर्स और ये भी फीस से एग्जम्प्टेड रहेंगे। अगर कोई कश्मीर का डोमिसाइल है तो उसके लिए एज लिमिट है 31 ईयर, यानी कि आफ्टर 1 अगस्त 1993 वाले एलिजिबल है। बैंक चार्जेस एंड 500 रुपीज़ फीस रहेगी, और अगर इनमें भी कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसकी एज लिमिट 41 ईयर है ना। तो ये एज लिमिट और जो फ़ी है वो लगने वाली है वो। उसके बाद करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप में रहेगा। सिलेक्शन टू OCES एंड DGFS 2024 प्रोग्राम इन 2 स्टेप प्रोग्राम। 2 स्टेप मतलब पहला तो होगा स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, चाहे वो गेट 2024 के स्कोर पे बेस पे हो, चाहे वो रिटन टेस्ट के बेस पे हो, और उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। तो एक तो होगा स्क्रीनिंग, यानी कि जो गेट के स्कोर पे बेस पे या रिटन टेस्ट पे, और उसके बाद क्या होगा इंटरव्यू। तो 2 स्टेप हो गए है ना। तो देर इज अ सेपरेट 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम स्कोर, गेट स्कोर, और CBS और नाइजर CGPA स्कोर। नाइजर और CBS मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जो बायोमेडिकल साइंस का जो सेंटर है, और जो नाइजर का से जो बच्चे आएंगे उनको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री मिलेगी उनके CGPA स्कोर के बेस पर। फिर जो गेट से अप्लाई करेगा उनके बेस पर, फिर जो एग्ज़ाम देगा उसके बेस पर एक लिस्ट बनेगी, उसमें से जो बच्चे हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे और उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल होगा फॉर ईच एग्जाम डिसिप्लिन। ठीक है, फिर आगे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होना है मार्च 2024 में। मार्च 2024 में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होना है इन ईच ऑफ 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एंड 4 साइंस डिसिप्लिन, मतलब जो साइंस के 4 जो डिसिप्लिन दिए उनके अंदर। एंड जो एग्ज़ाम होने हैं वो 40 सिटीज़ जो मैं आपको बाद में बताने वाला भी हूँ उसके अंदर होंगे। ट्रैवल अलाउंस आपको नहीं दिए जाएंगे, आप सोचो कि आप एग्ज़ाम के लिए आपको पैसा मिले, वो नहीं मिलेगा। कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड टू वन ऑफ द प्रिफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर चूजन बाय देम। ठीक है, अ लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द वैलिड रजिस्टर कैंडिडेट टू कंफर्म दैट। अब जो मैंने आपको बताया था कि 19 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक आपको कंफर्म करना है कि आप ऑनलाइन रिटन एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फॉर्म तो सब भरेंगे, चाहे वो गेट के थ्रू जाएगा, चाहे वो नाइजर के थ्रू जाएगा, चाहे CBS सेंटर के थ्रू जाएगा। अब वो एग्ज़ाम देना चाहता है उसके बावजूद भी नहीं देना चाहता, उसको लिए उसको कंफर्म करना पड़ेगा, और कंफर्मेशन की डेट है 29 फरवरी से 29 फरवरी से 29 फरवरी तक, 19 फरवरी से और 29 फरवरी तक आपको ये कंफर्म देना है। उसके लिए एक लिंक जनरेट होगा, और जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, जो भी रजिस्टर करेंगे उनको वो लिंक सेंड मिलेगा, और उस लिंक को उनको कंफर्म करना है कि आप एग्ज़ाम इंटरव्यू जो सेंटर है या एग्ज़ाम जो है वो देने वाले नहीं देने वाले। अगर आप लिंक में कंफर्मेशन देते हैं तो फिर आपकी जो सीट है वो बुक होगी, और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे।
Once they confirm their participation, the allotment will be done in first come first served basis, है ना. Confirmation for their participation in BARC online exam is mandatory for issuing the admit card. अगर आप confirmation देंगे तभी आपका जो admit card है वो issue होगा, और आप confirmation नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप गेट के थ्रू जाना चाह रहे हैं या नाइजर और CBS वाला आपका कोई स्कीम है. All candidates appearing for BARC online examination will be awarded a BARC online examination score. आपका एक स्कोर आएगा जिसको कहा जाएगा BARC online examination score. Candidate will be screened for selection interview on the basis of online examination score. जो एग्जाम देगा, जो BARC का एग्जाम दे रहा है, उसकी जो स्क्रीनिंग होगी वो किसके बेस पे होगी? BARC में जो उसके नंबर आएंगे उसके बेस पर, है ना. फिर आगे बात करते हैं. On the basis of GATE score, तो candidate will be screened in for selection interview on the basis of GATE 2022, GATE 2023 and GATE 2024 score in the applicable GATE subject. मतलब 22 वाला स्कोर भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो, 23 वाला भी और 24 वाला भी, उसके स्कोर के बेस पर आपकी जो स्क्रीनिंग है वो होगी. फिर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CBS नाइजर. स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग विद अ मास्टर डिग्री इन फिजिक्स Chemistry, Bioscience from University of Mumbai, Department of Atomic Energy Center for Excellence in Basic Science and National Institute of Science Education and Research, NISER, National Institute of Science Education and Research, NISER, Bhubaneswar, in the academic year 2022 to 23-24, उनकी जो CGPA बनी होगी उस स्कोर के बेस पर स्क्रीनिंग होगी, यहाँ पर गेट के बेस पर और फिर वो ऑनलाइन के बेस पर, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के बेस पर. एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन चूज वन और मोर देन वन ऑफ द अबव मेंशन्ड स्क्रीनिंग ऑप्शन. मतलब कोई कैंडिडेट जो है वो एक या एक से ज़्यादा, जो ऊपर हम अभी मैंने जो बात की स्क्रीनिंग 3 मेथड जो हैं उन तीनों में से एक भी चूज कर सकता है, 2 भी चूज कर सकते हैं और चाहे तो तीनों ही चूज कर सकते हैं. अब एज द कट ऑफ गेट स्कोर फॉर द स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यू विल बी फाइनलाइज्ड ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन. सबसे पहले जो स्क्रीनिंग है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे होगी, उसके बाद वो गेट स्कोर के बेस पे होगी, है ना. एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू मैक्सिमाइज देयर चांस ऑफ बीइंग स्क्रीन्ड इन द सिलेक्शन इंटरव्यू बाय अवेलिंग और मोर देन वन ऑफ द स्क्रीनिंग चैनल्स. तो यहाँ पर ये एडवाइज कर रहे हैं खुद ही कि आपको जो एक से ज़्यादा चैनल है स्क्रीनिंग के लिए वो चूज़ करने चाहिए. मतलब आप गेट का एग्ज़ाम भी दो और आप जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम उसको भी चूज़ करो. फॉर एग्ज़ाम मतलब मान लेते हैं कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें स्कोर कम रह जाता है और गेट में आप अच्छा परफॉर्म करके आ जाते हो, तो आपको चांसेस रहते हैं स्क्रीनिंग होने के, आपके जो सिलेक्शन होने के इंटरव्यू के लिए उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है. एंड कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर स्क्रीनिंग थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड one of the exam city of their choice given during online registration subjected to availability. तो ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस कि आपको इंटरव्यू तक किस तरह से वो बुलाएंगे. उसके बाद बात करते हैं अदर अपॉर्चुनिटीज. कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर OCES DGEF FS 2024 may be considered for direct recruitment in Institute for Plasma Research. इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो गांधीनगर में है, जो भी यहाँ पर अप्लाई करेगा उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी कंसीडर किया जाएगा. सच कैंडिडेट विल बी गवर्न्ड बाय स्टाइपेंडरी नॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च एंड टर्म्स एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर ऑन एब्जॉर्प्शन. Selection interview of shortlist candidate will be conducted in Mumbai in all discipline except geology and Hyderabad. जियोलॉजी वालों का हैदराबाद में होगा, बाकी सबका मुंबई में होगा. आउटस्टेशन एप्लीकेंट्स विल बी पेड 2-way नॉर्मल AC. जो भी इंटरव्यू में जाएगा उसको टू एंड फ्रो मिलेगा. इंटरव्यू में जो जाएगा उसको टू एंड फ्रो मिलेगा. अगर वो 3 टायर AC तक का उसको टू एंड फ्रो मिलेगा, यानी कि आने जाने का आपको पैसा मिलेगा. अटेंड सिलेक्शन इंटरव्यू फ्रॉम देयर रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल. आप जो फॉर्म में आपका एड्रेस भरोगे उस एड्रेस से लेके आपको मुंबई तक का टू एंड फ्रो का आने जाने का खर्चा मिलेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है. एंड फॉर शॉर्टेस्ट रूट के लिए. और इंटरव्यू जो है वो मई और जून में चलेंगे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया अभी. उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेड पे एंड स्केल की, तो अपॉइंटमेंट इन ऑल द यूनिट्स शैल बी एज साइंटिफिक ऑफिसर C. जितने भी यहाँ पर ग्रेड्स दी गई हैं, जितने भी यहाँ पर जो हमें डिसिप्लिन
शो किए गए हैं उन सभी डिसिप्लिन के अंदर जो रिक्रूटमेंट होगा या अपॉइंटमेंट होगी ट्रेनिंग के बाद वो होगी साइंटिफिक सी ऑफिसर की, साइंटिफिक ऑफिसर सी, और जिसका जो लेवल है वो होगा 10 और जिसकी इनिशियल सैलरी होगी 56,000 रुपये, लगभग 56,100 रुपीज़ एंड अकॉर्डिंग टू 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स। उसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, जो भी इंक्रीमेंट लगता है, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, वो सब मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें एग्जाम सिटीज़ की तो टोटल 49 एग्जाम सीट्स हैं, जो भी मेजर सिटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एग्जाम सिटीज़ है। तो जो भी लोग साइंस ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी बढ़ सकते हैं, साइंस ग्रेजुएट जो भी हैं, चाहे वो फिजिक्स से हैं और जो पीजी कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और बायो से हैं, मैथ्स वालों के लिए नहीं है, जो बायो से हैं, तो उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एज बार्क पीपल से, जो बार्क जो खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप गेट का एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो साथ ही साथ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसको भी सेलेक्ट करो, क्योंकि आप अपने जो चांसेस है वो मैक्सिमम करो सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की जो प्रोसेस है उसके लिए। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद एक वीडियो मैं और करूंगा जिसमें आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।